तेरा इश्क मेरी जन्नत पार्ट 5। शयान कब से पारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन पारी अभी तक नहीं आई थी। शयान को मीटिंग के लिए भी निकलना था, लेकिन पारी का कुछ अता पता नहीं था। उफ़, यह लड़की भी ना कितना इंतज़ार करवाती है। मिस जोली, परीशा नाम की जो भी लड़की आए आप फ़ौरन मेरे रूम में भेजें। शयान ने इंटरकॉम करके रिसेप्शन पर बता दिया और पारी का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद रूम का दरवाज़ा खुला और पारी नॉक के रूम में दाखिल हुई। मैं आई कम इन सर? शयान ने नज़र उठाकर देखा तो नज़र झुकाना ही भूल गया। शयान ने बहुत सी लड़कियां देखी थी, हर मुल्क घूमा था, खूबसूरत से खूबसूरत चेहरा देखा था, लेकिन जो कशिश पारी में नज़र आई वो कहीं भी नहीं थी। बचपन में जिस चेहरे को देखा था, आज वो धुंधला सा अक्स हकीकत बनकर सामने था। आजकल कौन इतना सादा होता है, लेकिन पारी का चेहरा हर मेकअप से पाक था, साफ व शिफाफ था। शयान पारी के खूबसूरत से हिसार में जकड़ गया, कभी ना निकलने के लिए। होश तो तब आया जब फ़ोन की घंटी बजी। जी खालिद साहब, वो मीटिंग कैंसिल कर दे, नेक्स्ट जो है वो 1 घंटे बाद की, तो वो ठीक है। सिट हेयर मिस पारी। और पारी पूरे रूम का जायज़ा ले रही थी। पारी ने अपनी फ़ाइल शयान की तरफ बढ़ाई तो शयान ने फ़ाइल लेके रख ली। मिस पारी, एक तो आप बहुत लेट आई है, आपको टाइम का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आपका पहला ही इम्प्रेशन ख़राब हुआ है। मैं टाइम का बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ और अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में भी यही चाहूँगा, वो टाइम का ख़ास ख्याल रखें। शयान पारी को एक एम्प्लॉइज़ की तरह ही ट्रीट कर रहा था, ताकि पारी को ये ना लगे कि इसको सिफारिश पर जॉब मिल रही है। सॉरी सर, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, आइंदा से ख्याल रखूँगी, पारी ने नीचे नज़र करके कहा। शयान पारी की फ़ाइल चेक कर रहा था। मिस पारी, आप जिस रूम में आई है वो रूम लेफ़्ट पर है या राइट? शयान ने डॉक्यूमेंट्स देखते देखते सवाल किया। जी। पारी ने हैरत से शयान को देखा। सॉरी सर, मैं समझी नहीं। जवाब दे मिस पारी, इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है। सर, ये कैसा सवाल है? मैंने जो आपसे पूछा, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे। इंटरव्यू में इस किस्म के सवाल कौन पूछता है? पारी ने चिढ़कर जवाब दिया। अच्छा, तो फिर किस किस्म के सवाल करते हैं इंटरव्यू में? शयान ने फ़ाइल बंद करके पूछा। नहीं, मेरा मतलब आप जो पूछा है वो बताए। शयान ने अच्छा हंसा, पारी को नर्वस कर दिया था। मिस पारी, मेरा नाम परीशा तैमूर है। पारी, सिर्फ मेरे बाबा मुझे प्यार से बुलाते हैं। पारी ने भी तब के जवाब दिया। शयान ने अपनी आने वाली हंसी को कंट्रोल किया, जो कि पारी का तपा हुआ चेहरा देखकर आ रही थी। अच्छा, और गुस्से से क्या कहते हैं आपके बाबा? शयान ने पारी को देखकर कहा। सर, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और उठकर जाने लगी। 1 मिनट मिस पारी। शयान ने फ़ौरन रोका कि कहीं सच में ही न चली जाए। बैठ जाए मिस पारी और सुकून से मेरी बात सुने। बैठ जाए प्लीज़। शयान ने रिक्वेस्ट की तो पारी को बैठना ही पड़ा। देखिए मिस पारी, मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ और हर चीज़ मुझे परफेक्ट चाहिए। काम में किसी किस्म की कोताही में बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी टाइम का ख्याल रखें। आज भी मुझे एक ज़रूरी मीटिंग आपकी वजह से कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि आपके लिए मुझे हाशिम अंकल ने कहा था और इनकी कोई बात मैं टाल नहीं सकता। पारी ने दिल में सोचा कि कितने खड़ूस है, मुँह पर ही सुनाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे सिफारिश पर जॉब नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं लगता तो प्लीज़ मत रखिएगा। पारी ने जो दिल में सोचा वो बोल भी दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई सिफारिश पर जॉब नहीं दे रहा। आप में मुझे वो क्वालिटी नज़र आई इसलिए कहा है। एनीवे मिस पारी, कल से आप ज्वाइन कर सकती है। मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है, पहले ही मैं लेट हो चुका हूँ, वो भी आपकी वजह से। शयान ने जताना नहीं बोला। सॉरी सर। पारी ने शर्मिंदा होकर सॉरी की। इट्स ओके, कल टाइम पर आ जाइएगा, और ये बोलकर चला गया। सीन चेंज। सब खाना खा रहे थे कि इतने में जियान ने कहा, भाई हाशिम अंकल किसी लड़की के लिए जॉब का कह रहे थे, पापा के कोई दोस्त की बेटी है, क्या मैं रख लूँ? शयान ने एक चित लगाई और कहा, पागल, हमेशा लेट ही रहना। रख भी लिया है और कल से वो ज्वाइन भी कर रही है। मेरी बात हो गई थी हाशिम अंकल से। ओह अच्छा, ठीक है, होगी तुम दोनों की बातें ख़त्म, तुम्हें कुछ कहूँ? आसिफा बेगम ने शयान और जियान को कहा। अरे मामा, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है, आप हुक्म करें बस, जियान ने कहा। तुम चुप करो, मुझे शयान से बात करनी है। जियान ने चुप करके मुंह पर उंगली रख के बैठ गया। जी मामा बोले, शयान ने जवाब दिया। मुझे ये बताओ, शादी कब करनी है? अब जब सब कुछ सेटल हो गया है, अल्लाह के करम से तुम सेट हो, तो अपनी लाइफ के बारे में सोचो। मेरा क्या भरोसा कब आंख बंद हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें दुल्हा बनते हुए देखना चाहती हूँ। अरे मम्मा, क्या हो गया, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, मेरी भी उम्र आपको लग जाए, शयान ने एकदम कहा। तो फिर मेरी बात मान लो, कोई लड़की पसंद है या मैं देखूँ अपनी पसंद की कोई? शयान के सामने पारी का मासूम चेहरा आ गया। कहाँ को गए बेटा? मैं नहीं, दिल खो गया है मेरा, शयान ने दिल में सोचा। कहीं नहीं मामा, बस थोड़ा वक्त दे, अभी कुछ नहीं सोचा, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा आपको, शयान ने आसिफा बेगम का हाथ पकड़ के कहा। जियान खामोश बेटा सिर्फ देख रहा था। देखो शयान, इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी, इस बार तो तुम्हें मानना ही होगा।
कोई मुझसे भी पूछ ले, अगर भाई राज़ी नहीं हो रहा है तो मैं आपका अकेलापन दूर करने के लिए शादी कर लेता हूँ। मेरी शादी कर दे, घर में पोता पोती आ जाएंगे तो रौनक हो जाएगी। देखो ज़रा बेशरम को, आसिफा बेगम ने शयान से कहा, बहुत ही बेशरम होते जा रहे हो तुम। सब्र करो, तुम्हारा भी बंदोबस्त करती हूँ। शयान की शादी के बाद तुम दोनों की ही होगी। तुम दोनों ही बिगड़ते जा रहे हो। एक वो है अबान साहब, अरे जियो मामा, बस ज़्यादा मक्कन नहीं बेटा जी। होनी तो तब भी नहीं है, शयान की शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। उफ मामा, मजाक कर रहा हूँ, पहले भाई की ही। बस भाई बता देना, अगर कोई लड़की पसंद है तो कहीं कोई गोरी वोरी तो पसंद नहीं कर ली, वरना मामा यह कोई काली पीली से कर देंगी। जियान ने मजाक से कहा। नहीं, मामा पर भरोसा है मुझे, शयान ने हंसकर जवाब दिया। ये मेरा फरमानबरदार बेटा। आसिफा बेगम ने शयान की पेशानी चूम ली। चलो भाई, मैं तो चला सोने, यहाँ तो माँ बेटे का प्यार ही ख़त्म नहीं हो रहा। जियान उठकर जाने लगा। हाँ चलो तुम, आसिफा बेगम ने पीछे से आवाज़ लगाई और दोनों हंसने लगे। जियान जब रूम में आया तो अबान की 10 मिस कॉल आई थी। जियान ने दोबारा कॉल मिलाई तो कॉल उठाते ही अबान शुरू हो गया। कहाँ मर गया था, कब से कॉल ट्राई कर रहा हूँ। सांस ले ले आराम से, क्या हो गया है। भाई से और मामा से बातें कर रहा था। बोलो अब, क्यों मर रहे थे। ऐसा कौन सा काम आ गया था जिसके लिए आपको इतनी कॉल करनी पड़ी। यार मुझे इसकी याद आ रही है। किसकी। जियान ने कहा। चिपकली की। तुझे शर्म नहीं है, कैसा इंसान है तू। अब तो कीड़े मकोड़ों से भी इश्क करने लगा है। अभी कमीने, पागल है क्या। वो इस दिन वाली लड़की की बात कर रहा हूँ जिससे हर बार टकराते हैं। जियान का ध्यान परी की तरफ चला गया और वो कोसा गया और कहा, पता नहीं यार, कुदरत अब दोबारा कब मिलाएगी। कहा गया, ओए सुन रहे हो या नहीं। और क्या बोल रहा है, मेरे वाले की तरफ नज़र भी नहीं रखना। जियान को अपनी ज़ुबान पर ब्रेक लगाना पड़ा, वरना वो क्या क्या बोल जाता। चल रख फ़ोन, सोना है मुझे, तेरी फजूल बातें नहीं सुन रहा मैं। अच्छा तो फजूल बातें हैं मेरी, अब तू सुनाना अपने मुझे दिल की बातें, लात मारकर बाहर निकालूंगा तुझे। अबान ने गुस्से में जवाब दिया। जियान हंसने लगा। तब क्यों जाता है तू, मुझे तो शक होने लगता है तेरे मर्द होने पर, कहीं तू लड़की तो नहीं। जियान ने और तपा दिया। दफ़ हो जा, अब कल करती है तुझे मेरी जूती, आप भूल जा मुझे बस। और लाइन काट दी। जियान काफ़ी देर तक हंसता रहा, पागल काई का। जियान का हंस कर बुरा हाल हो गया था। जियान को पता था अबान ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। जियान पारी के बारे में सोच रहा था और इसे सोचते सोचते कब आंख लगी पता ही नहीं चला।